जब तुम छोटे थे तो स्कूल जाने से डरते थे क्योंकि उस समय तुम्हें याद रहता था एक ऐसा चेहरा जो होमवर्क ना करने पर तुम्हारी पिटाई करता था। लेकिन आज समय बदल गया है, तुम बड़े हो गए हो। अब ना तुम्हारे माँ बाप डांटते हैं और ना ही टीचर, इसलिए तुम ठीक से पढ़ते नहीं हो, ना उस भविष्य के बारे में सोचते हो जिसका चिंता तुमसे ज्यादा तुम्हारे माँ बाप करते हैं। 5 मिनट किताब लेकर बैठते हो तो तुम्हें आलस आने लगती है। जब तुम किताब के पन्ने पलटते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें तो सब कुछ आता है। और ऐसे ही एग्जाम के दिन नजदीक आने लगते हैं और तुम टाइम टेबल बनाने लगते हो। सोचने लगते हो कि 15-20 दिन में तो फोड़ दूंगा। हो ही नहीं सकता क्योंकि एग्जाम हॉल भी एक युद्ध का मैदान है। तुम्हारे कंपटीशन तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हारी पेन तुम्हारी तलवार है। लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि युद्ध जीतने के लिए सिर्फ हथियार ही काफी नहीं, बल्कि युद्ध नीति बनानी पड़ती है जो तुम्हारे पास नहीं है। क्योंकि तुमने तो तैयारी ही नहीं करी है, इसलिए जब एक एक दिन एग्जाम नजदीक आता है ना तो तुम्हें डर सताने लगता है क्योंकि एग्जाम की तैयारी तो तुमने की ही नहीं थी। सोचो अपने माँ बाप का मासूम सा चेहरा उस समय कैसा होगा जब उन्हें पता लगेगा कि तुम एग्जाम से डर रहे हो क्योंकि तुमने सही से पढ़ाई नहीं की। आज नहीं तो कल तुम्हें एग्जाम देनी ही पड़ेगी। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम एग्जाम हॉल युद्ध के मैदान से एक विजेता बनकर बाहर निकलना है या मैदान में घुसने से पहले ही डरोगे। उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, तुम, क्योंकि तुम्हारे पास युद्ध नीति बनाने के लिए टाइम नहीं था, तुम्हारे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं था। गुरु तो था लेकिन चेला नहीं था। तुम्हारे पास वो एग्जाम हॉल से जंग जीतने वाली किताब थी। इतना ही नहीं, एक बार आवाज लगाने पर एक राजा की तरह खाना आ जाता था और खाने वाली कोई दासी नहीं, तुम्हारी बेबस माँ थी। उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनका राजा बेटा एग्जाम से हार के आ रहा है। जिस दिन रिजल्ट आएगा और उनको पता लगेगा तुम्हारी सच्चाई, अपने दोस्त या रिश्तेदार में से सब टॉप आए और उनका राजा बेटा सिर्फ 2 नंबर से रह गया। उस दिन तुम्हारी आंखों से भले ही आंसू टपक रहे होंगे लेकिन तुम्हारे माँ बाप अंदर से रो रहे होंगे, ये सोच के कि बेटा तो खूब पढ़ता था, शायद हम में ही कुछ कमी रह गई, शायद हमने ही अच्छी कोचिंग क्लासेस में एडमिशन नहीं कराया। लेकिन वो नहीं जानते कि सच्चाई कुछ और है। सोचो एक बार उस पिता को कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि जिस बेटे के लिए वो खून की पसीने बहाता था उसकी पढ़ाई तब तक होती थी जब तक उसका मोबाइल फोन बंद ना हो जाए। सामने किताब खोली होने के बावजूद भी ख्यालों में पूजा और प्रीति की तस्वीर घूमती है। अगर एक बार इंस्टाग्राम ओपन कर लिया तो 2-3 घंटे तो ऐसे ही सुहा हो गया। और फिर वो पबजी, पढ़ाई में मन कहाँ से लगने देता है। लेकिन छोड़ो यार, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें इन बातों से। अगर फर्क पड़ता ना तो खून और पसीने किताबों पे ऐसे छपते कि टेबल बाढ़ बन जाती। न दिन का पता चलता न रात का। जब तुम इस तरह पढ़ाई कर लेते हो ना तो तुम्हें एग्जाम का डर नहीं सताता क्योंकि उस समय एग्जाम की बनाई हुई युद्ध नीति पर चलते हो। और फिर एग्जाम के हॉल से एक लूजर नहीं बल्कि विनर बाहर आता है और तुम्हारे दोस्त रिश्तेदार के साथ साथ तुम खुद टॉप आकर अपने माँ बाप को गर्व महसूस कराते हो। लेकिन ये सब कुछ तभी होगा जब तुम चाहोगे तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर की आग को ज्वालामुखी बना दी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो कर लो कर लो कर लो।